क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दे रखा है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मार्क्स ऑब्टेन कैसे दे रखे हैं, मोर देन और इक्वल टू 5, मोर देन और इक्वल टू 5। ओके, मोर देन इक्वल टू 5 कितने बच्चों के हैं 30। अब देखो मोर और लेस जान मिल जाए ना, अभी आपको पहचानना चाहिए। मान लो इसने ये CF मैंने लिख दिया है साथ में, जहाँ मोर, ध्यान से देखना, मोर देन और लेस देन जहाँ मिल जाए ना, मतलब वो आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, वो आपको CF दे रखी है। क्या दे रखी है, आपको CF दे रखी है। ठीक है बेटा, जहाँ पे आपको मोर देन और लेस देन, यहाँ भी क्वेश्चन में तो मोर देन लिख रखा है। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखो, एग्जांपल में दे रखा है, एक एक्सरसाइज क्वेश्चन में दे रखा है 13.2 में लेस देन, तो यानी वो आपको CF दे रखी है। तो CF से फ्रीक्वेंसी में कैसे जाती है अभी बता देती हूँ मैं। देखो इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो दो। अगर है मार्क्स ऑब्टेन है मोर देन इक्वल टू 5, तो देखो बेटा 5 और 5 से ज़्यादा, यानी ऊपर की तरफ जा रही है। फिर यहाँ आया 10 और 10 से ज़्यादा, फिर यहाँ आया 15 और 15 से ज़्यादा, फिर यहाँ आया 20 से ज़्यादा। अब इसकी रेंज कोई नहीं बताई, इसको तो सिंपल लिख दोगे। अब देखो यहाँ 5 और 5 से ज़्यादा, लेकिन जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ तो 10, यानी इसको यहाँ बाउंड कर दिया इसने, यानी 5 और 5 से ज़्यादा कितना 10 तक, क्योंकि 10 और 10 से ज़्यादा तो मेरा दूसरा ग्रुप आ जाता है। 10 से ज़्यादा कितना ज़्यादा, देखो इसने रोक दिया रास्ता 15 तक। इंटरवल इसने कहा है चेंज इनटू कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी, चेंज इनटू कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस मैंने भी बताया था बेटा, कंटिन्यूअस किसको बोलेंगे, जिसका स्टार्ट एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट इंटरवल में पहले इंटरवल का एंडिंग दूसरे इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उसको कंटिन्यूअस बोल देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसने इसी में पूछा है। अब मोर देन और लेस, अब ये मोर देन वाला है, लेस देन वाला भी आएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि लेस देन में कैसे करेंगे। मोर देन वाला क्लियर हो गया, ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोर देन इक्वल टू, मोर इक्वल टू यानी 5 लिख दिया, पहले ये लिख लो 5। फिर अगले में देखा मोर देन इक्वल टू 10, 10 लिख दिया। मोर देन इक्वल टू 5, 15, 15, 15 लिख दिया। मोर देन इक्वल टू 20, 20 लिख दिया। ओके, 5 और 5 से ज़्यादा, तो ये 10 तक, 10 और 10 से ज़्यादा ध्यान दे रखा, यानी ये 10 तक ही गया है। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ, फिर ये फ्रीक्वेंसी आती है। देखो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 5 और 5 से ज़्यादा कितने बच्चों के दे रखे हैं इसने। अब मैं कहूँगी 7 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं ये, 7। कैसे निकाला, लगाओगे कोई आइडिया। देखो मोर देन इक्वल टू 30 में है, 30 में ये सारे स्टूडेंट आ गए, यानी ये टोटल स्टूडेंट 30 आ गए। यहाँ पे हमारे पास 23 स्टूडेंट है बच्चा, 23। 30 में ये सारे आ गए, तो 30 में से ये घटा दो 23। ये वो स्टूडेंट है जिनके 10 और 10 से जाते हैं, ये वो स्टूडेंट 5 और 5 से ज़्यादा है, लेकिन 5 कॉन्टिन्यूस इंटरवल है, तो 5 यहाँ इसका 10 बन गया, 10 से 15 बन गया, 15 से कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, 20 से आगे वाली लिमिट लिखी, इसको हम लिख देंगे मोर देन 20, मोर देन 20। पहले तो इससे यहाँ तक आ जाओ, फिर बताऊंगे 7 कैसे करी मैं। मोर देन और लेस देन में मैंने मोर देन वाला केस आपको समझाया कि जो आपको ये डाटा दे रखा है इसको कॉन्टिन्यूस इंटरवल में कैसे बदलेंगे। कॉन्टिन्यूस इंटरवल में बदला, इसमें 5 लिख दिया, इसमें 10 लिखा तो मैंने नेक्स्ट इंटरवल का इनिशियल पॉइंट 10 बना दिया। इसमें अगर 15 लिखा तो मैंने नेक्स्ट का 15 बना दिया, इसमें 20 लिखा तो 20 लिखा दिया। अब देखो जब इंटरवल सेकंड का 10 है ना, इट्स मीन इसका एंडिंग पॉइंट 10 होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस बदलना है। कॉन्टिन्यूस का मतलब मैंने बता दिया आपको, और इसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट 15 है, इससे पहले वाले का एंडिंग पॉइंट 15 होगा, और इसका अगर एंडिंग पॉइंट 20 है ना, तो इससे आगे वाले का, यानी इसका फर्स्ट पॉइंट अगर 20 है, इसका एंडिंग पॉइंट 20 होगा, बढ़िया कंटिन्यूस में। अब मोर देन वाले में 30, ये पहले वाले माइनस करते चलो, 30 माइनस 23 7 आ गया। अब 10 to 50 में बेटा 23 में से 8 माइनस कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15। फिर 15 से 20 वाले में 8 में से 2 माइनस कर दो, 6 आ जाएगा। और मोर देन 20 में ये एज इट इज रहेगा, मोर देन 20 वाले में एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आ गया कि भाई सिंपल ऐसे बनाना था, इसको कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी में बदलो। इसी क्वेश्चन को ये क्या देगा, मीडियन निकाल दो, मोड निकाल दो, तो आपको एफ आई निकालनी पड़ेगी ना, ये एफ आई निकालती मैंने। यानी आप देखो फॉर्मूला अगर क्लियर है, क्योंकि मीन मीडियन मोड का मैं आपसे जो लेंथी क्वेश्चन आता है वो कराऊंगी। इस क्वेश्चन से ये समझ जाना कि मैं जब मेरे पास मोर देन और लेस देन दे रखा हूँ किसी भी क्वेश्चन में, तो वो हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसमें सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, पहली बात। दूसरी बात, मोर देन वाले को कॉन्टिन्यूस इंटरवल में कैसे, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे चेंज करेंगे, क्लियर हो गया। सबके ये जो लिख रखे हैं ना न्यूमेरिकल, यहाँ पे यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 10, यहाँ 15 20, ये लिख दो एक लाइन में। अब सेकंड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, फर्स्ट वाले का एंडिंग है, सेकंड का थर्ड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेकंड वाले का एंडिंग है, उससे नेक्स्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उससे पहले वाले का एंडिंग है, कंटिन्यूस बन जाएगा। ये तो यहाँ तक इंटरवल बना दी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। अब इसमें एफ आई निकालना आपको, फ्रीक्वेंसी ये आपको सी एफ दे रखी है, मैं बता रही बार बार बोल रही हूँ। लेस देन मोर देन वाले में आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, सी एफ मिलेगी। सी एफ मिलेगी, सी एफ कैसे निकालना है। मोर देन वाले में देखो इसको उठाओ, सबसे ज़्यादा ये है ना, इससे पीछे वाले को माइनस कर दो, यानी 7 आ जाएगी। अब इसमें 23 है ना, इससे पीछे वाले को माइनस कर दो 8, 15 आ जाएगा। इससे पीछे वाले को माइनस कर दो 8 माइनस 2 6 आ जाएगा। और जो लास्ट वाला है ना उससे मिलेगा। क्लियर बेटा। अब इसमें मीडियन निकालना आपको, तो मीडियन में फॉर्मूला लगा देंगे। मीडियन का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं, n/2 क्या होती है, l क्या होती है। फिर भी अभी लंबे क्वेश्चन कराऊंगे, एक बार मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन वाइज चलते जाते हैं। जो इसमें बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पहले, वो मैं करवा रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप उस पर थोड़ा सा फोकस बना के रखें, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, जुकाम हो रहा है, हाँ थोड़ी लैंग्वेज भी बदल रही है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट फाइंड द मीडियन क्लास। अब क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखो क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। हाइट दे रखी है, ये क्वेश्चन है आपको सीबीएसई में आया 2015 में। देखो इतने पुराने क्वेश्चन पेपर उठा मैंने 2015 से लेकर 2022 23 और 24 में अब आप लोग पेपर दोगे। क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है भाई,
हाइट में क्या दे रखा है 140, तो आज बिल्कुल हरियाणवी टोन आ रही है ना। 150, फिर 150 टू 155, फिर 155 टू 160, 160 टू 165, 165 टू 170। ठीक है, ओके। ये आपको हाइट दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन फॉर्म क्या है, क्वेश्चन यार फ्रीक्वेंसी है, हर टोन में पढ़ा देंगे आपको। हमने हरियाणवी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, या सिंपल इंग्लिश हिंदी मिक्स पढ़ना है। ठीक है, हरियाणवी में भी प्योर हरियाणवी पढ़ना है, सारी है। और ये 10, ओके, ये फ्रीक्वेंसी है। इसे क्या बोला, मीडियन निकालना है, फाइंड द मीडियन क्लास। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने कहा था, करवाया था आपको कि मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, है ना। मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें CF निकालनी पड़ेगी। मीडियन क्लास निकालने के लिए, मीडियन क्लास निकालने के लिए बच्चा हमें क्या निकालनी पड़ेगी, CF निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हो क्या, CF निकालनी पड़ेगी। CF अब कैसे निकालेगा, CF कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट वैल्यू तो रखोगे एज इट इज, दोनों क्वेश्चन एक साथ है। ये हमें CF दे रखी थी, इससे हमने F निकाली थी। ये हमने क्या दे रखी थी, CF, मोर देन लेस देन वाले क्वेश्चन में क्या मिलेगी, हमें CF मिलेगी। CF से F निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और फ्रीक्वेंसी से CF कैसे निकालनी है वो आप देख लो, पहले बता चुकी मैं एक बार। फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज लिखो। अब 5 में 15 जोड़ दो 20, 20 में 25 जोड़ दो 45, 45 में 30 जोड़ दो 75, 75 में 15 जोड़ दो, इतना हो जाएगा 80, 90, 15 जोड़ दो 0, 90 हो जाएगा, बिल्कुल 90, 90 में 10 जोड़ दो 100, 100 हो जाएगा। अब ये जो लास्ट वैल्यू है ना, ये आपकी समीशन ऑफ FI के बराबर होनी चाहिए, 100 ही है ये। 100 उसने क्वेश्चन दे रखा है, तो नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो हम ऐड कर लेंगे, 100 आएगा, 100% इनका जोड़ 100 है, देख लो, है हमारी एडिशन गलत नहीं हो सकती। और ये वैल्यू आपकी, ये लास्ट CF की जो लास्ट एंट्री है ना, वो हमारी FI के प्लस के बराबर आनी चाहिए। अगर ये बराबर आ जाता है ना, इट्स मीन हमारा क्वेश्चन गलत है, और सही है, बराबर आ गया तो सही है। ठीक है, तो ये हमारा CF निकल गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ बेटा। CF किस क्वेश्चन में दिया मिलेगा आपको, और F किस क्वेश्चन में दिया मिलेगा। मोर देन लेस देन दे रखा हो, वहां पे इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, CF दे रखा है। CF मोर देन वाले में तो फ्रीक्वेंसी F ऐसे निकालेंगे, लेस देन वाला क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगी। और ये ऐसे फ्रीक्वेंसी से CF निकालेंगे। इसलिए मीडियम क्लास पूछी है, मीडियम क्लास पूछने के लिए हम क्या करेंगे, दिख रहा है ना, ये देखो, ये आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे n/2, n/2 ये हमारा n है, n को हम समीशन ऑफ FI भी बोल देते हैं। तो 100/2, 100/2 मतलब 50 आ गया। अब इस 50 को यहाँ ढूंढो किस क्लास में होगा, देखो 45 में नहीं हो सकता, छोटा बड़ा 75 यहाँ होगा, देखो इसमें। ये हमारी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की CF है, मीडियन क्लास की CF है। अच्छा, ये मीडियन क्लास की F है, और ये मीडियन क्लास की, ये हमारी मीडियन की क्लास। मीडियन क्लास पूछी है ना इसने, क्वेश्चन का आंसर ये होगा 155 टू 160। इसको बोलेंगे मीडियन क्लास की CF, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और मीडियन क्लास है हमारी 155 टू 160। ओके, ये मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट पूछे 155, अपर लिमिट पूछे 160, क्लास मार्क पूछे तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। क्लास साइज पूछे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बार बार बोल रही है, क्वेश्चन आते हैं, हर बच्चे बहुत गलती करके आते हैं इसमें। बहुत ईजी सा चैप्टर है ये, इसमें इन चीज़ों में फॉर्मुले वगैरह सारी चीज़ें लर्न मिलेंगी। यहाँ गलती कर देते हैं, क्लास मार्क क्या था, क्लास साइज क्या था, मीडियन क्लास कैसे पूछ ली, क्या है, तो मीडियन क्लास ऐसे है। ओके बेटा, क्लियर हो गया, हमने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उससे पहले मैं एक फॉर्मुला निकाल देती हूँ। देखो, एक इंपेरिकल फॉर्मुला है हमारे चैप्टर में। कौन सा फॉर्मुला बता रही हूँ मैं, इंपेरिकल फॉर्मुला बता रही हूँ। इंपेरिकल फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला क्या कहते हैं, ये रिलेशन बताता है। इंपेरिकल फॉर्मूला रिलेट्स किसको, मीडियन, मोड एंड मीन को रिलेट करता है। इंपेरिकल फॉर्मूला रिलेट्स दैट 3 स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज जिससे हम सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हैं, इनको रिलेट करता है। कैसे, 3 मीडियन जो है ना, 3 मीडियन हमारा बराबर होता है मोड प्लस 2 मीन। अब बच्चे इसमें भी इतनी गड़बड़ करके आते हैं, इतनी गड़बड़ करके आते हैं, यहाँ माइनस कर देंगे या इस फॉर्मूले को पता नहीं क्या बना देते हैं। देखो, मैं तो एक चीज़ बताती हूँ भाई, मीडियन की स्पेलिंग सबसे बड़ी है, तो उसके सामने अब इसमें 3 न्यूमेरिकल डाटा यूज है मेरे, 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो मीडियन की स्पेलिंग सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ा नंबर 3 मीडियन के साथ आ जाएगा। फिर 3 मीडियन है, 3 मीडियन हमारा 1 + 2 का सम है, तो 1 + 2, 1 और 2 लिख दिया यहाँ पे। तो 1 मोड प्लस 2 मीन, हरियाणा में ना एक वर्ड बोलते हैं, बुरा मत मानना, कमीन, तू कमीन बोलते हैं ना, तो 2 मीन, उससे रिलेट कर लो। 2 मीन, 1 मोड प्लस 2 मीन मतलब मैं मोड 2 मीन, है ना। 3 मीडियन इज इक्वल टू मैं मोड 2 मीन। मैं का मतलब मैं 1 1 और 2 क्या है, मीन है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला याद, इसमें बड़ी गड़बड़ करते हैं, याद रह जाएगा, रह जाएगा। क्या बोला, 3 मीडियन इज इक्वल टू 1 मोड प्लस 2 मीन। ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपके कहाँ यूज होता है, कई बार क्वेश्चन में क्या कहेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, मोड दे दिया आपको, मोड दे दिया 12.4 और मीन दे दिया, मीन दे दिया 10.5। ठीक है भाई, मोड दे दिया 12.4, मीन दे दिया 10.5। अब इसमें क्या दिया, इसने मीडियन निकालो,
मीडियन फाइंड आउट करो, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ना, ये रिलेशन बता रखा है 3 मीडियन इज इक्वल टू मैं मोड 2 मीन, यानी 1 मोड प्लस 2 मीन लगा दो, निकाल दो। आई थिंक ये क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ मोड हमारा क्या है, सीधा लिख देती हूँ 12.4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन लिखो और प्लस डिवाइड कर दो 3 से, है ना, ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे आप, ये भी कैलकुलेट करूँ, चलो 12.4 प्लस यहाँ 2 किससे मल्टीप्लाई करो, देखो बच्चे ना पॉइंट में है, ये गड़बड़ भी कर देते हैं। अब 10th क्लास में हो तो मैं फिर भी बता रहा, देखो 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10, सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करने हैं वैसे ही 2 0 0 होता है, 1 कैरी थी 1 आगे 2 1 2, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ कितने पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट है ना, तो बस यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगेगा, 21 आ गया, बाय में 3 ऐड कर लो। अभी एडिशन में भी गड़बड़ कर दोगे, है ना, 12.4 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट से मान लो इसके पास पॉइंट है, पॉइंट 0 लगा देना, पॉइंट से जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट वाला एज इट इज लिख दो, राइट में वो राइट वाला लिख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ऐड कर दो। और यहाँ पॉइंट एडिशन में कोई काउंट नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन में जैसे मान लो यहाँ टोटल पॉइंट काउंट करते हैं, टोटल जितने नंबर दे रखे हैं उनमें कितने पॉइंट है, फिर यहाँ 1 के बाद आ गया, यहाँ अगर एक और होता तो फिर 2 के बाद हो जाता और कहीं होता तो उन सबको ऐड कर दे। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम पॉइंट चलेगा, यहाँ पे 1 के बाद है, नीचे 1 के बाद है, 1 के बाद ही आंसर मिलेगा। और ये 33.4 बाई में 3 कर देंगे, 1 और कितना आ जाएगा, ये एक और 3 आ जाएगा, 11.13 आपका क्या गया, मीडियन आ गया। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, याद हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, 3 मीडियन इज इक्वल टू 1 मोड प्लस 2 मीन। और मैंने अपनी तरफ से जो मैंने बच्चों को बताती हूँ अच्छे से याद हो जाएगी, क्या 3 न्यूमेरिकल है, इसमें 3 डिजिट्स यूज की हैं, 3 1 2। मीडियन की स्पेलिंग सबसे बड़ी है, मीडियन की स्पेलिंग सबसे बड़ी है, तो मीडियन की स्पेलिंग सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ा जो न्यूमेरिकल डिजिट है 3 वो इसके साथ आ जाएगा। अब मैं तो एक ही होता है ना, मैं मतलब 1 मोड, मैं मोड प्लस 2 मीन यानी 2 के साथ आ जाएगा। फॉर्मूला आपका रेडी है। और इनमें से आपको 1 2 3 आपको जो ये दे रखे हैं फॉर्मूले में, 3 में से आपको कोई भी 2 चीज़ें दे देगा, 2 में से कोई भी आपको तीसरी निकलवा लेगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 में आया है सीबीएसई दिल्ली में, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। चलो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन लेंथ आ गया हमारा। इस क्वेश्चन से ना मैं मीडियन के तीनों फॉर्मूले करवा दूंगी आपको। ओके, और वो तीनों फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन से करवा रही हूँ, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे, पेपर में कोई गड़बड़ करोगे नहीं। अपनी तरफ से पूरा वो कोशिश कर रखिए कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, देखो सॉरी, क्लास दे रखी है आपको, क्लास क्या दे रखी है, 3 to 5 दे रखी है बेटा, 5 to 7 दे रखी है, 7 to 9 दे रखा है, 9 to 11 दे रखा है, 11 to 13 दे रखा है, ये आपको क्लास दे रखी है। ओके, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। ठीक है, आज बोर्ड पर नहीं लिया क्लास, बैठ के ले रही हूँ, रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, 11 to 13। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी देखना जरा, 5 है, फिर 10 है, फिर 7 है, नहीं 10 ही है, फिर 7 है, और फिर हमारे पास 8 है। ओके, चलिए गुड। इसमें मीन निकालना है, और मीन निकालने के बेटा हमने 3 तरीके देखे। अब देखो ये क्वेश्चन कौन सा है, पहचानो जरा, कौन सा क्वेश्चन है ये, ग्रुप्ड डाटा का क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है ये, ग्रुप्ड डाटा का क्वेश्चन है ये। 2 तरह के डाटा पड़ेगा ना, एक रो डाटा, 3 तरह के रो डाटा, एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा पहचान में आ गया, देखो ये क्लास है, ये इंटरवल जानती होंगे ना, उसको ग्रुप डाटा बोलते हैं। अनग्रुप डाटा में क्या था, इंटरवल नहीं दिया मिलेगा, सिर्फ एक, जैसे 5 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के, 7 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के, 9 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के, 11 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के, 13 मार्क्स 8 स्टूडेंट के, ये अनग्रुप डाटा है। और रो डाटा जब ये नहीं दिया, सिंपल ये दे रखा हो, नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं रखी, सिंपल ये दे रखा हो, जैसे 5 मार्क्स आए, 7 मार्क्स आए, मतलब एक सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक है, तो उसको बोलते हैं हम रो डाटा। क्लियर, अच्छा होगा, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मीन, एक मेथड था हमारे पास, डायरेक्ट मेथड। मर्जी है, पेपर में आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर उसने कोई मेथड नहीं बता रखा आपको कि इस मेथड से मीन फाइंड आउट कीजिए, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो कोई भी मेथड में, पहला मेथड मैं इसी क्वेश्चन से तीनों करवा देती हूँ, टाइम कम लगेगा, एक क्वेश्चन में तीनों सीख जाओगे, टाइम बच जाएगा हमारा। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था बेटा, क्या फॉर्मूला था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई में समीशन ऑफ एफ आई, हमारा डायरेक्ट मेथड है ना। अब मैंने कहा था कि जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं बता दूंगी एफ आई क्या है बेटा, एक्स आई क्या है। एक्स आई मैं बता चुकी हूँ, एक्स आई है मेरा क्लास साइज, जिसको मैं बोलती हूँ मिड वैल्यू। एक्स आई क्या है, एक्स आई है मेरा क्लास साइज, और जिसका फॉर्मूला बहुत बार बता दिया, अभी क्लास में आपको। क्लास साइज क्या था, या बोलती हूँ मैं, सॉरी क्लास साइज नहीं, ये चीज़ गलत है, क्लास साइज क्लास मार्क क्या है मेरा, एक्स आई क्लास मार्क, या मैं बोलूँगी मिड वैल्यू। सारी टर्म्स एक बार फिर इस क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएंगे, ध्यान से सुन लेना। अगर मान लो पीछे वाले क्लास के आप फटाफट करो, तो ये देखो एक्स आई बता दिया मैंने, क्या होता है, क्लास मार्क होता है, मिड वैल्यू बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला है ना।
क्लियर बच्चे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी एक्स आई। ओके, जब आपको क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्ट में भी एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा आपको, एक्स आई निकाल लो। एक्स आई मैंने क्या कहा है, अपर लिमिट 5 + 3 8 2 4, 7 + 5 10 10 5, अब बस 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। इनका जो डिफरेंस है ना उतना ही, जैसे 4 और 5 दो निकाल लिया आपने, फिर इनका डिफरेंस 1 का है, बस 1 1 1 1 डिफरेंस से आगे आप लिखते जाओगे तो आपका एक्स आ जाएगा। देख लो, आपको कंफर्म करना है। 7 और 9 कितने होते हैं, 16 होते हैं। 7 + 7 14 2, 16 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ गया। कुछ गड़बड़ करके बीच में 3 to 5 दे रखे हैं हमें, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ। 3 to 5 है, 5 to 7 है, 7 to 9 है, और 9 to 11 है, 11 to 13 है। ओके, 5 3 से 8 आ गया, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आया, 12। ये देखो यहाँ गड़बड़ करके ना 6 आएगा यहाँ पे। ऐसी गड़बड़ बच्चे पेपर में भी हो सकती है ना, कोई नहीं, एक बार थोड़ा वेरीफाई कर लो। मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पे, जो इन फर्स्ट और सेकंड का जो गैप आएगा ना सभी का वही गैप आता जाएगा। एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेना। क्या 7 प्लस, अब देखो अब आएगा 2 का गैप बनेगा 8 आएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 में 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 12 हो जाएगा। मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको। एक्स आई, हमारा एक्स आई क्या बना, एक्स आई बना हमारा 4 6 8 10 और 8। देखिए, अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना उस क्वेश्चन से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर किससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी, मीन से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस मेथड का नाम नहीं लिखा कि कौन से मेथड से फाइंड आउट करो, तो मेथड का नाम मैं आपको तीनों मेथड इसी क्वेश्चन में बता दूंगी। तो आगे जो मीन के क्वेश्चन होंगे ना उनको मैं स्किप कर दूंगी। मैं वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आप इसी मेथड में बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे कि हमने कैसे फ्रिक्वेंसी कैसे मीन निकालना है। 3 मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मेथड। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, देखो क्वेश्चन में दे रखा है क्लास दे रखी है और देख बेटा फ्रीक्वेंसी ओके। क्लासेस में हमारे पास 3 to 5 है, फिर 5 to 7 है, 7 to 9 है, 9 to 11 है, और 11 to 13 है। क्लास को मैं बहुत शॉर्ट रखना चाह रही हूँ आपके लिए, ताकि आप कम टाइम में बहुत अच्छे से अपना रिवाइज कर जाओ, कि आपको बार बार कोई सेम क्वेश्चन करने की जरूरत ना पड़े। जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना वो मैं नहीं करवाऊंगी, जो यूनिक क्वेश्चन है उसी में अदर क्वेश्चन भी जो बनते हैं उसी क्वेश्चन के हेल्प से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगी। 5 ये 10 है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 दे रखी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 दे रखी है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 दे रखी है। ओके, अब इस क्वेश्चन से देखो मीन निकालेंगे हम। क्या निकालना है, मीन की नोटेशन क्या थी, एक्स बार थी। मीन अगर हम डायरेक्ट मेथड से निकालें, डायरेक्ट मेथड क्या था, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना बेटा, मैं लिख भी रही हूँ साथ के साथ भी याद करो। समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब एफ आई और एक्स आई क्या है वो देख लो ध्यान से। मैंने कहा था ना जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं बिल्कुल क्लियर करवाती जाऊँगी क्या है एफ आई, क्या है एक्स आई, और क्या यहाँ पे इसी में एफ आई यूज हुई है। पहले तो एक्स आई देखते हैं। एक्स आई है बेटा मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू कहते हैं, ध्यान आ गया होगा आपको, पहले मैंने बताया क्लास साइज क्या है, ये क्लास मार्क क्या है, ये आपका क्लास मार्क, क्लास साइज नहीं, क्लास साइज भी बता दूंगी, बता भी दिया मैंने पहले, क्लास मार्क। ओके, क्या फॉर्मूला है इसका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज राइटिंग मेरे को ही थोड़ी सी ऐसी गड़बड़ लग रही है। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो देखो एक्स आई क्या है, ये क्लास मार्क है, ये हमारी क्लासेस दे रखी है, इंटरवल है, ये क्लासेस है। ओके, मैं निकालती हूँ एक्स आई। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, मीन निकालने के लिए एक्स आई हुआ। एक्स आई कैसे निकालेंगे, ऐड दैट बोथ, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा। 7 + 5 12 में इसको 2 से डिवाइड करो 6 आ जाएगा। अब ये फर्दर करने की जरूरत नहीं, हमने इन दो के गैप का पता चल गया, 2 का है तो यहाँ 8 आ जाएगा बेटा, यहाँ 10 आ जाएगा बेटा, यहाँ 12 आ जाएगा। देखो ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। फर्स्ट 2 निकाल लो, फर्स्ट 2 एक्स आई क्लास मार्क 2 क्लासेस के लिए निकाल लो, फिर इन दोनों का जो गैप है ना वही आपका गैप आगे के एक्स आई में रहेगा। ओके, अब अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना चाह रही हो तो देखो एफ आई एक्स आई निकालूंगी मैं अब सीधा, एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड से कह रही हूँ मैं। अब डायरेक्ट मेथड से एफ आई एक्स आई का देखो यहाँ चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, जो एफ आई है फ्रीक्वेंसी है उसको एफ आई बोलते हैं। एफ आई और एक्स आई की ये क्या कोई ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 + 4 20, 10 + 6 60, यहाँ पे 80, यहाँ पे 70, 12 8 जा 96। ये अब ये यहाँ क्या लिखा, समेशन का मतलब होता है बेटा प्लस करना, ऐड करना, सभी चीज़ों को ऐड करना। तो मैं यहाँ निकाल दूंगी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। क्लियर हो गया बेटा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या लिख रही हूँ, ऐड करो 6 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 और 9
23 और 9 20 30 32। ओके, ये आ जाएगा। अब मुझे निकालना है मीन, देखो यहाँ निकाल देंगे। इसकी जगह मैं लिख दूंगी 326 और डिवाइड किससे करना है, समीशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ आ जाओ, समीशन ऑफ एफ आई तो ये है ना एफ आई। अब समेशन, ये जो साइन लगा हुआ है इसको समेशन, समेशन का मतलब प्लस करना, किसके आगे लगा हुआ है ये प्लस, समेशन एफ आई के आगे लगा हुआ है, तो एफ आई जो है ना सभी को प्लस कर दो, समेशन ऑफ एफ आई आ जाएगा। कितना है समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास, ऐड करो 20 25 32 और 40 है, 40 से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चा, 40 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मीन आ जाएगा। और कितना आ जाएगा मीन हमारा, निकालोगे, निकाल दो, 2 से डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 20, 2 1 जा 6 3 जा। अच्छा, फिर इसको 2 से फिर डिवाइड कर दो 10, 2 से डिवाइड होगा नहीं, यानी ये हमारा पॉइंट में आएगा 163/20। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं मिलता तो आप इतना भी छोड़ के आ सकते हो, अदरवाइज इसको 163 को 20 से डिवाइड कर दोगे, ये आप कर लोगे। ओके, ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ठीक है। ओके बच्चा, अब मैं दूसरा मेथड करा रही हूँ। देखो इसी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन क्लियर करा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से देख लेना। डायरेक्ट मेथड से तो ये कर दिया, जिसको डायरेक्ट मेथड अच्छा लगे वो डायरेक्ट कर देना, लेकिन मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ी सी छोटी डाटा थे हमारे पास, छोटे डाटा थे तो छोटी कैलकुलेशन आई है। कई बार ये फ्रीक्वेंसी और ये एक्स आई ना बहुत बड़ी आ जाती है, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई में गलती बेटा 100%, मैं कह रही हूँ 99% बच्चे गलती करते हैं, 1% बच्चे फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख के करते हैं, लेकिन 99% बच्चे वो गलती कर देते हैं। मैं दूसरा मेथड करवा रही हूँ, और दूसरे मेथड का हमारा नाम क्या था, स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड। दूसरा मेथड क्या था हमारा, एज्यूम्ड मीन मेथड। वो क्या था, मीन निकालना एक्स बार। क्या फॉर्मूला था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई था यहाँ पे, बाय में समेशन ऑफ एफ आई, और इनटू में हमारे पास क्या था, एच था। ये हमारे पास क्या नहीं, एच नहीं, डी आई के केस में एच नहीं, ये सिर्फ इतना है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई में समेशन ऑफ एफ आई। अब आप इस क्वेश्चन, मैंने कहा था क्वेश्चन में बताऊंगी कि इसको एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। एज्यूम्ड मीन लेना कैसे है, एज्यूम्ड मीन है ये, लेकिन लेना कैसे है वो बता रही हूँ मैं। ये डी आई है, डी आई की वैल्यू बेटा क्या होती है, एक्स आई माइनस ए है। अब एक्स आई मैं बता चुकी हूँ, एक्स आई क्या है, एक्स आई हमारा क्लास नाक है, मिड वैल्यू है, जिसका फॉर्मूला ये है, हमने यहाँ पे निकाली, यानी एक्स आई तो ये यूज़ कर दिया। ओके, अब डी आई, अब यहाँ एफ आई एक्स आई की जगह ना ये चीज़ का एज इट इज चलेगी, क्लास और फिर फ्रीक्वेंसी और एक्स आई, ये तो एज, इससे आगे वाली जो हमारा बनेगी वो क्या बनेगी, उसको हम डी आई बोल देंगे, डी आई। और डी आई की वैल्यू हमारी एक्स आई माइनस ए, ठीक है बेटा, डी आई की वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस ए। ओके ओके, अब एक्स आई माइनस ए करना है, और एक्स आई माइनस ए करना है तो पहले मुझे ए निकालना पड़ेगा। एक्स आई तो आ गई है नहीं, 4 6 8 10 12 एक्स आई तो मिल गई हमें, निकालना क्या पड़ेगा हमें, ए निकालना पड़ेगा। तो ये कहाँ से निकलेगा, ये ए हमारा यहीं से निकलेगा, एक्स आई से। एज्यूम्ड मीन, हम एज्यूम करना, हम खुद मानेंगे कोई भी इनमें से कोई भी एक वैल्यू को आप ए कह दो, और मैं प्रेफरेंस देती हूँ मिड वैल्यू को। इसको भी ए मान सकते हैं आप, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन मिड वैल्यू को ए मानना, ये हमारा ए है, क्योंकि उससे जब हम यहाँ आगे डी आई जो भी आगे वाली जो चीज़ करेंगे ना उसमें एक सिमिट्री आ जाती है, ठीक है। तो डी आई हमारा ए क्या हो गया, यहाँ लिख दोगे फिर ए इज इक्वल टू, हमने 8 मान लिया। अब एक्स आई माइनस ए देखो, एक्स आई माइनस ए निकालो, तो एक्स आई तो मेरा ये है 4 माइनस 8, 4 माइनस 8, देखो यहाँ पे भी बच्चे, मतलब ये ध्यान रखो बच्चे, ये तो प्लस का है छोटा नंबर और ये माइनस का है, तो यहाँ -4 बचेगा और बच्चे 4 लिख देते हैं, है ना। अब देखो 10th क्लास में हो गई, ये छोटी छोटी गलती नहीं करनी हमें भाई। छोटा नंबर जिस साइन का है वो नहीं लेते, बड़ा नंबर जिस साइन का है ना वो वाला साइन लगाते हैं आंसर में। तो बड़ा नंबर जो है ना हमारा माइनस का है, तो यहाँ -4 लगाएंगे। ओके ओके, तो हमारा क्या आ गया, डी आई पहला -4 आ गया। ओके, फिर मैंने नेक्स्ट निकाला, नेक्स्ट मेरा एक्स आई क्या है, 6 है, 6 माइनस 8 निकालूंगी तो -2 आ जाएगा। बस और निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में गैप कितना आ गया, दोनों गैप 2 का आ गया, तो यहाँ 0 है बेटा, 0 देखो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। यहाँ फिर 0 के बाद यही सिमिट्री देखो 2, 0 से ऊपर 2 है तो 2 ही लिख दोगे, 0 से ऊपर 4 है तो 4 लिख दोगे। ओके, हो गया डी आई। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या था मेरा, एफ आई, देखो फॉर्मूले क्या लिखा है, एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई निकाल देंगे। ओके, डायरेक्ट मेथड से 1-2 स्टेप बढ़े, लेकिन कैलकुलेशन बहुत छोटी हो बेटा। डायरेक्ट में तो देखो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई थी, ये देखो प्लस कितना बड़ा, अब देखना कितना छोटा आ जाएगा। एफ आई डी आई बेटा, ये तो रही एफ आई, ये रही डी आई, कितनी वैल्यू जाएगी -20, फिर यहाँ आ जाएगा -20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 0, फिर यहाँ आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, यहाँ आ जाएगा हमारा 8 4 ज़ा 32,
क्लियर है? इस चीज़ को समझ लेना बेटा। बच्चे बहुत आलस मानते हैं कि नहीं मैडम हम तो इससे, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें सिर्फ एक चीज़ होगी डालनी, क्या? डी आई कैसा फॉर्मूला? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई तो हम इस डायरेक्ट में भी निकालते हैं, एक्स आई में से हमें एज्यूम्ड मीन माइनस करना है। एज्यूम्ड मीन कैसे मानना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी आपको एक्स आई मिलेगी ना उसमें से किसी भी एक को एज्यूम्ड मीन मान सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस देना लगभग जो बीच में रखा हुआ है ना उसको ए मान लो, ठीक है? अब यहाँ पे मान लो ये तो इवन में थे, कितने डाटा हैं? ओड में थे, ओड में से एक बीच का मिल गया। मान लो यहाँ इवन होते तो दो मिलते बीच में, आपको दो में से कोई भी आप ए में ले लेना तो भी आपको ये सिमेट्री बन जाएगी। एक्स आई में से ए को माइनस करना है, ये एक्स आई है, इसमें से उठा के ए को माइनस करना है, तो कुछ वैल्यू आपकी नेगेटिव आएंगे, कुछ पॉजिटिव। नेगेटिव कौन से आएंगे? जो ए से छोटी है वो तो नेगेटिव आएंगे, जो ए से बड़ी है वो पॉजिटिव आ जाएंगे। ओके बेटा चलो आगे। अब मुझे क्या निकालना है? समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई। अब इसमें भी दो तरह की एंट्री है, कुछ तो नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव वालों को जोड़ लो। देखो एक रूल होता है ना, सेम साइन के नंबर जुड़ जाते हैं, सेम साइन के नंबर प्लस हो जाते हैं। तो सेम साइन के नंबर यहाँ माइनस के तो आगे 40, माइनस माइनस कितने हो गए 40, और ये प्लस के कितने आगे हमारे पास 6, 46। और जब ये प्लस ये माइनस तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ 6 किसका? प्लस का, क्योंकि बड़ा जो है हमारा वो प्लस का आ गया, तो इसलिए यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई है हमारा। समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या आ गया? 6 आ गया। अब लगा देंगे फॉर्मूले में, एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए प्लस बार, फिर दोबारा से फॉर्मूला लिख रही है एफ आई डी आई बाई में समेशन ऑफ एफ आई, लगाओ वैल्यू 8 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई 6 बाई में समेशन ऑफ एफ आई कितना निकाला था हमने? अभी निकाला था 40। यहाँ पे ये रहा 40 समेशन ऑफ एफ आई, दिख रहा है? ये रहा समेशन ऑफ एफ आई 40, ये रहा 40। इसको सोल्व करो, यहाँ 1 एलसीएम लेने से पहले इसको थोड़ा डिवाइड करते शॉर्ट कर देते हैं, ये 20 आ जाएगा। 8 प्लस 3 बाय में 20 कितना आ जाएगा? एलसीएम इसके नीचे 1, 20 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ ये देखो, अब ये बच्चे क्यों कहती हूँ, मेरे पास इतने बच्चे आते हैं एलसीएम लेने में भी गड़बड़ कर देते हैं। बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे तो हम 1 लिखेंगे, 1 और ये 20। अब ज़्यादा कुछ नहीं बताना तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 20 आ गई। फिर ये वाला नंबर है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 160 आ गया। ये वाले नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, +3 आ गया। अब इनको जोड़ दो। अब मैं वो डिटेल नहीं बताऊंगी, ऐसे एल्शियम लेते हैं वैसे, क्योंकि जिस बच्चे को आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता ना वो अब गड़बड़ कर देगा। तो मैं क्या कह रही हूँ, एल्शियम कैसे लोगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डिनोमिनेटर की 20 लिख दिया, फिर इधर वाले नंबर को तो यहाँ क्रॉस में ले आओ, इसके वाले को वहाँ क्रॉस में ले जाओ, फिर उनको जो भी है ऐड कर दो। दो नंबर के लिए ये कितना आ जाएगा? 163 बाई में 20। देखो सेम आ गया ना 160/3 में, यानी हमारी कैलकुलेशन ठीक है। डायरेक्ट मेथड से करो, दोनों का सेम आ गया 160/20, 160/20। तो हमने दो मेथड किए बेटा इस क्वेश्चन पे अप्लाई, डायरेक्ट भी किया, एज्यूम्ड मीन मेथड भी किया। आपकी मर्जी आप कौन सा अप्लाई करोगे। और अब मैं नेक्स्ट जो मेथड हमारा स्टेप डेविएशन मेथड वो भी आपको इसी क्वेश्चन में करवा दूंगी। ओके कैसे करवाओगे? देखो कैसे होगा, करवाओगे क्या? कैसे करोगे? कैसे करोगे अभी बता देती हूँ। एज्यूम्ड कौन सा मेथड करना है हमें? थर्ड मेथड करना है मीन निकालने के लिए, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। बस अब मैं 2-3 चीज़ें और बताऊंगी इससे रिलेटेड, वो आप अच्छे से समझ जाओगे तो और क्वेश्चन हमें ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हमें तो मेथड ही तो सीखना है, डाटा तो कुछ भी देगा वो। डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, डायरेक्ट मेथड से या स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मेथड से कैसे करेंगे, हमें सिर्फ तरीका आना चाहिए बेटा। क्वेश्चन तो कुछ भी देगा वो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो मेथड है ये क्लियर हो गया होगा। स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहते हैं? फॉर्मूला लिख देती हूँ। मीन का फॉर्मूला है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाय में समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एच। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया एक्स आई के बारे में, क्लियर हो गया? क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड में एक्स आई यूज हुई ना, एक्स आई क्लियर हो गया? ये क्लास मार्क है, कुछ भी नहीं है। एक्स आई क्या हमारा क्लास मार्क है। एफ आई फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी बता दी? एच जो है ना वो क्या है? क्लास साइज है। अब हमारे जो ये क्लास दे रखे हैं इनका साइज आप बता सकते हो। क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, मैं वो क्वेश्चन के साथ सारी टर्म्स डिटेल में बता दूंगी, तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ओके अब क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? देखो एक्स आई तक तो सेम रहेगा, डी अब फॉर्मूले में क्या है? यू आई। अब यू आई की क्या वैल्यू होती है? यू आई होती है बेटा हमारा एक्स आई माइनस ए बाय में एच, और एक्स आई माइनस ए अभी हमने यूज़ किया था, इसको तो डी आई बोलते हैं, डी आई बाई एच है। यानी स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमें डी आई तक तो जाना ही पड़ेगा, यानी सिर्फ इस पॉइंट को स्किप करना है। ये चीज़ें तो एज इट इज ही हैं जो हमने नीचे की थी, ये चीज़ें तो एज इट इज है। डी आई तो हमें निकालनी पड़ेगी। डी आई से आगे जो एफ आई डी आई निकालना है उसकी जगह क्या निकालना है? यू आई निकालना है। क्या निकालना है?
यू आई निकालना है। देखो देखो मैंने जो 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 चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में चाहिए ना वो निकलवा दी। क्वेश्चन आपका ये था, मान लो आप स्टेप डेविएशन करना चाहते हो तो क्लास तो ये रही, फ्रीक्वेंसी ये रही, फिर हमने क्या निकाला, क्लास साइज निकाला। क्लास साइज निकाला, क्लास साइज के बाद हमने क्या निकाला, क्लास सॉरी मिड वैल्यू निकाली, क्लास मार्क निकाला, यानी एक्स आई निकाला। एक्स आई के बाद अगर आप एज्यूम में तो डी आई निकाला। डी आई निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, यू आई निकालना है। यानी इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरवल बनेगा वो यू आई बनेगा। यू आई की वैल्यू क्या बताई है मैंने, डी आई बाई में एच, और एच क्या है मेरा, क्लास साइज, और क्लास साइज का कितना है 5 - 3 2, सभी का सेम मिलेगा 2 है, तो निकाल दो यू आई। डी आई ये रही -4/2, कितना आ जाएगा -2, -2/2 -1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 2, देखो है ना सेम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा एफ आई और यू आई। एफ आई यू आई ये रही एफ आई, ये इंटरवल में ध्यान रखना है, एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करनी है, ये एक्स आई मत उठा लेना। बच्चे कई बार एक्स आई और यू आई की मल्टीप्लाई कर देते, नहीं एफ आई मल्टीप्लाई में, देखो डायरेक्ट में किया तो भी एफ आई को लिया एक्स आई के साथ, स्टेप डेविएशन में किया तो फिर डी आई के साथ एफ आई को मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी को, ओके। और अगर स्टेप डेविएशन में लिया ना तो यू आई के साथ एफ आई को, यानी ये इंपॉर्टेंट है, एफ आई से एक्स आई को बीच में मत लगा देना। कई बार बच्चे ये भी गड़बड़ कर देते हैं कि वो यू आई है या डी आई है इसके साथ ही इस एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स आई नहीं, एक्स आई सिर्फ डायरेक्ट में, उसके बाद अगर डी आई भी निकाला तो एफ आई मल्टीप्लाई है, यू आई भी निकाला तो एफ आई मल्टीप्लाई, निकाल देंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई, देखो ये रही एफ आई ये रही यू आई, -10 ओके 0, फिर 7 और ये कितना आ जाएगा हमारा 8 2 जा 16, और नीचे क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, समेशन का मैंने बताया जिसके आगे भी ये साइन लगा उन सभी को जोड़ दो, एफ आई यू आई के आगे लगाना है समेशन, तो इनको जोड़ दो, माइनस का आ जाएगा -20, और ये प्लस का कितना आ जाएगा हमारा 23, तो आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी, ओके। 3 में आप फॉर्मूला लगा दो एक्स बार, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो ए की वैल्यू देखो पहले बता दी थी मैंने, ये तो ये क्या है हमारे यहाँ पे एज्यूम्ड मीन है, जो हमने पहले मैंने इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड में बता दिया ये कैसे निकालना है, क्लियर है ना। एक क्वेश्चन में ही बता दिया, बार बार नहीं करोगे, एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कर लेना, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो बस क्लियर है, स्टैटिक्स में और कुछ नहीं है, मीन निकालोगे, कहीं गड़बड़ नहीं करोगे आप। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 8 है, 8 प्लस, अब समीशन ऑफ एफ आई यू आई के हमारा 3 है, 3 बाई में समीशन ऑफ एफ आई हमने 40, देखो ये रहा समीशन ऑफ एफ आई, यानी देखो समीशन एफ आई के आगे लगता है एफ आई ये है, इसके आगे समीशन, तो इन सबको प्लस कर देंगे 40, और एच की वैल्यू क्या थी बेटा, एच हमारा क्लास साइज है जो 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इसको 20 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा देखो 8 प्लस 3 बाई में 20, वही मैंने एल्शियम लेना बताया था, एल्शियम जिसको लेना आता है वेल एंड गुड, क्योंकि ये कर सकते हो आप, जिसको नहीं आता, जिस बच्चे को नहीं आता उसके लिए बता रहे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 20, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना 160, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना 3, 163 बाई में 20, 163 बाई में 20 सॉरी, तो तीनों ही केस में हमारे मीन जो है वो सेम आए, क्लियर है। तो ऐसे आप तीनों मेथड लगा सकते हो, ओके। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें हम सिर्फ डायरेक्ट लगा सकते हैं, वो कौन से मेथड क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमारे पास ये इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस इंटरवल दे रखा हो, है ना, डिसकॉन्टिन्यूस मैं बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। मान लो यहाँ पर 5 दे रखा और इसको स्टार्ट 6 से कर दें, यहाँ से 7 दे रखा यहाँ 8 से स्टार्ट कर दें, इसके यहाँ 9 दे रखा यहाँ 10 से, तो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। डिसकॉन्टिन्यूस अगर इंटरवल दे रखे ना तो डायरेक्ट मेथड लगाना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद कई बार इसमें भी बहुत गैप कर देते हैं, जैसे यहाँ 3 to 5 यहाँ लिख देंगे, 10 to 7 कुछ मतलब आजू बाजू नहीं है, 10 to 7, तो भी मतलब कॉन्टिन्यूस में इंटरवल अगर है ना तो आपकी चॉइस है कि आप तीनों में से कोई भी लगा देना। अगर कॉन्टिन्यूस के अलावा इंटरवल भी गाड़ के रख रखे हैं ना तो आप डायरेक्ट मेथड ही लगाओगे, मैं आपको ये बोल रही हूँ, वहाँ पर आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड लगाना है, ठीक है बेटा। मीन से रिलेटेड यही चीज़ें हैं। मीन में हमने क्या देखा, एक तो क्लास साइज पता होना चाहिए, क्लास मार्क पता होना चाहिए, लोअर लिमिट पता होनी चाहिए, अपर लिमिट पता होनी चाहिए, उसके बाद क्या पता होना चाहिए एक हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। अच्छा और बस मेन से रिलेटेड यही चीज़ें 3 मेथड में याद होनी चाहिए, ठीक है। बस अब मैं आगे मीन का कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको स्किप कर दूंगी, स्टेटमेंट पढ़ के जरूर बता दूंगी, कुछ अलग मिला तो करवा दूंगी, अदरवाइज मीन में सिर्फ यही है, ठीक है, कि 3 चॉइस मिलेंगी मीन के लिए। आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो, एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर सकते हो। ये कब, जब आपके पास इंटरवल कॉन्टिन्यूस हो। अगर आपके पास इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं है ना तो आपको डायरेक्ट पर ही जाना है, डायरेक्ट मेथड से ही आप करोगे, ओके। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लियर हो गया आपका ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, मीन वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मोड, ओके फाइंड द मोड है, फिर मीन मोड का भी एक क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें आपकी एक क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालना है, मोड निकालना है बेटा। देखो क्लास दे रखी है,
क्लास क्या दे रखी है, 0 to 20 है, 20 to 40 है, 40 to 60 है, 60 to 80 है, 80 to 100 है, और 100 to 120 है। ओके, और 120 to 140 है, ये आपकी क्लास है। और उसके बाद आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में आप शॉर्ट F5 लिख दोगे, क्लियर हो जाएगा। 6 है, 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर आपका 6 है, फिर आपके पास 5 है, फिर आपके पास 3 है, ये आपकी है फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा, निकालना क्या है, मोड। ओके बच्चा, मोड का फॉर्मूला याद है आपको? मोड क्या था हमारा? मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बाय में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। अब मैंने देखो फॉर्मूले तो बहुत पहले स्टार्टिंग में ही मैंने आपको तीनों के फॉर्मूले बता दिए थे। मैंने कहा था जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो बताऊंगी आपको। L क्या है, F1 F0, ये क्या लिख रखा है H। अब H तो सेम ही है, H तो हम कह रहे हैं क्लास साइज को, H तो हमारा क्या रहेगा, क्लास साइज। और L का मतलब होगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। अब किसकी लोअर लिमिट वो पता लगे मोड में। देखो लोअर लिमिट तो ये सारी, इसकी लो, इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 0, इसकी 20, 40, 60, 80, 100, 120। तो यहाँ जो एल यूज होगी वो इनमें से कौन सी है, इधर वाली ये एल है सारी, इनमें से कौन सी एल यहाँ यूज होनी है वो अभी देख लेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मोड तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल, इससे इसे कुछ हो ही नहीं सकता। देखो जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू देखो किसकी है, हाई वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, 12 है। यानी ये जो है ना, ये तो मोड की फ्रीक्वेंसी है 12। अगर कहे ना 12, क्या आ जाएगी हमारी मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी। और मोड क्लास पूछे तो 6 to 8, एक नंबर में पूछते हैं फाइंड आउट द मोड क्लास। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना उसकी जो क्लास है वो मोड क्लास होती है। क्या बोला है मैंने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस भी क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास जो है ना उसको बोलते हैं मोड क्लास। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में मीडियन क्लास निकाला था, वैसे ही मोड क्लास भी पूछ सकते हैं। ओके, अब हमें तो निकालना है डायरेक्ट मोड। तो मोड के लिए एल, अब मोड के लिए हमें मोड क्लास निकालनी पड़ेगी, ये मोड क्लास है तो ये जो एल है ना, यानी वो ये एल लेनी है हमें, मोड क्लास की लोअर लिमिट लेनी। तो एल हमारी क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी प्लस। अब F1, तीन फ्रीक्वेंसी देखना ध्यान से, F1, F0, F1 और F2। जो मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी ना, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी वो है हमारी F1। देखो हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से पहले 0 आती है, 1 के बाद 2 आता है। तो जो हमारी मोड क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो तो है F1, और उससे पहले हमारी F0 और उससे आगे हमारी F2 है। तो ज़्यादा कहीं कुछ घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। क्या, जब हमें मोड निकाला तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। अगर फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है तो कहाँ वैल्यू रखोगे, है ना। फिर ये L, F0, F1 ये कहाँ से लाएंगे। ओके, मोड पूछा, फॉर्मूला लिख लिया। अगर इसने पूछी मोड क्लास तो सिंपल ना, हमें फॉर्मूला लिखना ना कुछ और लिखना। हमें क्या देखना है, जो F5 दे रखे उसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना उसकी जो क्लास इंटरवल है वो मोड क्लास है हमारी, यानी 60 to 80 हमारी मोड क्लास है। ओके, निकालना है मोड तो वैसे ही सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ जाएंगे, वो तो हो जाएगी हमारी F1। देखो इस सीक्वेंस को याद रखना, F0, F1, 2, यानी 0, 1, 2। तो हमें सबसे पहले 1 निकालनी है। 1 हमारी मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो मोड है, वो F1 है। F1 से पहले आती है 0, तो यानी ये हो जाएगी हमारी F0। 1 के बाद आता है 2, यानी ये हो जाएगी हमारी F2, और ये हमारी F1। अब लगा दो फॉर्मूले में, F1 की वैल्यू कितनी है 12, 12 माइनस 10 बाय में 2F1, 2F1 मतलब 24 माइनस F0 मतलब 10, और माइनस में F2 यानी 6, एंड मल्टीप्लाई में H मतलब क्लास साइज। क्लास साइज कितना बेटा, देखो 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 20, क्लास साइज 20, सॉलिड। अब मेरे कुछ डियर नियर स्टूडेंट हैं जो यहाँ भी गड़बड़ कर देते हैं सोल्व करने में। हमें क्या याद करना है, बोर्ड मास याद रखना है। यहाँ पे बोर्ड मास क्या कहते हैं, पहले हमें सोल्व करनी है ब्रैकेट 60 प्लस 12 माइनस 10 2 आ गया। यहाँ पे कितना 24 माइनस 16 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, और 8 के मल्टीप्लाई में 20 है। ओके, इनको काट दो पहले दो, 4 2 ज़ा 8 बेटा, और ये 5 है, फिर 2 से 2 यहाँ 5, 60 प्लस 5 आ गया, और ये डायरेक्ट ही आ गया 65। दिस इज योर मोड।
क्लियर है बच्चे, दिस इज योर मोड। बस मोड से रिलेटेड तो यही है, दो क्वेश्चन पूछ सकता है, मोड क्लास पूछ सकता है और मोड फाइंड आउट करवाना पूछ सकता है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। मोड क्लास की लोअर लिमिट पूछ सकता है, मोड क्लास की लोअर लिमिट 60 और मोड क्लास की अपर लिमिट 80 है। बस 3 क्वेश्चन बढ़ते हैं मोड से रिलेटेड। मोड कहाँ यूज किया जाता है? टू फाइंड आउट द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, मीडियन, मोड और मीन। मोड जर्नल अगर पूछे व्हाट इज मोड, तो हाईली फ्रीक्वेंट वैल्यू, हाईली फ्रीक्वेंट। देखो फ्रीक्वेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 12 है, 12 की जो वैल्यू है वही है मोड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मोड। सिंपली बोले व्हाट इज मोड? मोड इज हाईली फ्रीक्वेंट वैल्यू। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा पूछे, ग्रुप डाटा के अंदर मोड पूछे, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर देंगे। और इस फॉर्मूलाज के अंदर जो एल है, F1 F2 है, ये बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको बता दिए है और इसको आप ध्यान रखोगे। ओके बेटा, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, देखो मोड से रिलेटेड है, डायरेक्ट मोड पूछे तो देखो हमने कर दिया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 2022 बोर्ड में आया हुआ है आपका। क्या कहा इसने? मोड आपको गिवन है, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है ये, मोड वाली में सेकंड थर्ड क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। वही क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया? क्लास बना दी। क्लास देखते हैं, क्लास क्या है बस 0 to 15। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें बेटा, आपको गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान से समझ लेना कैसे निकाल रही हूँ मैं न्यूज़। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा है चैप्टर, जिनके लिए बिल्कुल ईजी है ये, और है भी ईजी वास्तव में, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप समझने में तो है ईजी। 3 फार्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, मोड, मीडियन और मीन का। ओके, फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को सीधा F5 लिख लेते हैं। देखो इसकी है 10, इसकी है 7, इसके लिए है x, इसके लिए है 15 और इसके लिए है 10 और इसके लिए है 12। ओके, उसके बाद निकालना क्या है? मोड निकालना है। तो मोड के लिए हमें आगे तो कुछ करना ही नहीं होता। मोड के लिए मैंने क्या बताया था बेटा? हाईली फ्रिक्वेंट वैल्यू आपको निकालनी है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। अब हमें नहीं पता, देखो आपके बीच में यहाँ एक्स घुसा दिया, क्या घुसा दिया है बीच में? एक्स घुसा दिया। तो एक्स घुसा दिया तो अब इसकी तो एक्स की तो वैल्यू पूछ ली इसने, है ना? इसकी क्या पूछ ली इसने? एक्स की वैल्यू पूछ ली, ठीक है। हमें क्या दे रखा है? मोड तो हमें दे रखा है। मोड कितना है हमारा? मोड हमारे क्वेश्चन में है 55, मोड हमें गिवन है। ओके, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, पहले मोड का फॉर्मूला लिख लो, क्या है? एल प्लस F1 माइनस एफ नोट बाय में 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2। फॉर्मूला लर्न कर लेना बच्चे, गड़बड़ मत कर देना। F1 F2 मैंने आपको सीक्वेंस बता दी। F1 1 बीच में आता है, ऊपर F0 नीचे F2। F1 को प्रेफरेंस देनी है। F1 हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास मतलब सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, उससे पहले वाले को F0 बोल देंगे, उससे अगले वाले को F2 बोल देंगे। क्लियर है बच्चे? ओके, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी? 55 है। अब बताओ भाई कैसे पता चले कि L क्या है और F1 क्या है और हमारा F2, ये F0 और F1 और F2 कैसे निकालेंगे? H क्या है? H तो देखो सिंपल है, H तो हमारा क्लास साइज है 15 है। अब ये L, ये सारी वैल्यू L है, यहाँ कौन सी L है? तो क्या करना है हमें? पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकालनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू यहाँ कौन होगी? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, एक्स को भूल जाओ, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है यहाँ पे? 15 है। कौन है? 15 है। ये जो है ये हमारी मोड क्लास मिल गई हमें 45 to 60। 45 to 60 में ये एल है। ओके, अब मैं फिर बता रही हूँ, अगर मोड क्लास पूछे तो सिंपल क्या बोल दोगे? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी जो क्लास है वो मोड क्लास है। मोड क्लास मिल गई हमें, ये मोड क्लास है, मोड क्लास है। और मोड क्लास की जो लोअर लिमिट है ना एल, वो है 45, हमें एल मिल गई। अब मैंने बताया था ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, इसकी वैल्यू ये तो क्या है? F1 है, और ये क्या हमारा F0 है, और ये क्या हमारा F2 है। फॉर्मूला के अंदर इसमें एक्स यूज हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि मोड तो हमें गिवन है। जो जो चीज़ें मिली वो इस फॉर्मूला के अंदर फिट कर दो। एल की वैल्यू क्या मिली? 45 मिली, प्लस में F1 की वैल्यू क्या मिली हमें? 15 मिली, माइनस में F0 की वैल्यू x, और 2F1 यानी 30 हो जाएगा, 15 टू जा 30, माइनस F0 की वैल्यू हमारे पास क्या है? x, और माइनस F2 की वैल्यू हमारे पास 10, और मल्टीप्लाई में h बेटा क्लास साइज, बार बार बता रही हूँ मैं, h का मतलब क्लास साइज कितना है यहाँ पे? 15 माइनस 0 15 है, सेम रहेगा सभी इंटरवल का क्लास साइज 15। अब क्योंकि मोड दे रखा है तो इसको मोड के बराबर रख देंगे, 55 के बराबर रख देंगे। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत ईजिली निकाल सकते हो। प्लीज़ ध्यान रखना कौन से ऑपरेशन को पहले अप्लाई करना है। पहले इस 45 को उधर लेके जाऊँगी, प्लस में ये तो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में ना, यानी ये 2 टर्म है हमारे पास, 1 टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म के अंदर एक्स है तो इस टर्म को तो मैं यहीं रखूँगी, ये टर्म एक्स्ट्रा है इसको इधर लेके जाऊँगी। 15
माइनस एक्स बाय में, अब ये 30 माइनस 10 नंबर है, तो अब बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ कर देते हैं, 30 माइनस एक्स 30x लिख देते, नहीं 30 प्लस एक्स को 30x लिख देते, नहीं बच्चे, मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई एक्स है ना, उसको 30x लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो माइनस एक्स है ये एज इट इज़ रहेगा, 30 में से हम 10 माइनस कर देंगे, 20 माइनस एक्स बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 55 माइनस 45 को उधर लेंगे, यहाँ प्लस का था ना, क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ओके। 15 माइनस एक्स बाय में 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब क्या बचा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई करें 10 इंटू में 20 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 माइनस 10x मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पे भी कुछ एक मेरे डियर नियर बच्ची है बेटा जो गड़बड़ कर दे, देखो ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें लिखी हुई है ना, तो इस बाहर वाले को उठाओ, पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई 20 200, फिर देखो इस साइन का मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का इसके आगे, ये प्लस का, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, फिर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, अब आ जाएगा 10x, 10 मल्टीप्लाई विद एक्स 10x, ये जो ब्रैकेट से बाहर जो लिखा हुआ है ना उसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है, या तो हम यहीं पे स्किप कर देते इसको, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते फिर यहाँ से x लिख देते, नहीं ऐसा नहीं करना, ओके। और साइन भी साथ में मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं, ये प्लस है, प्लस प्लस का तो प्लस का ही रह जाएगा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस रह जाएगी, ओके ओके। अब हमें किसकी वैल्यू निकाली, एक्स की, तो एक्स को एक साइड रखो, मैं इस एक्स को देखो माइनस एक्स, इधर से माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 10x, ये 200, इसको 15 है, 15 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक्स की टर्म एक साइड रखिए, बिना एक्स की टर्म एक साइड, क्या आ जाएगा यहाँ भी 9x आ जाएगा, 9x इक्वल टू 200 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 5 और 8 185 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 185 ही आएगा ना, 10 माइनस 5, हाँ 5 9 माइनस 1 8 और 1, ओके। अब निकाल देंगे 185 बाय में 9, डिवाइड नहीं हो रहा, इसको एज इट इज छोड़ दिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 185 बाय में 9, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, देख लेते हैं और कुछ गड़बड़ ना होगी हमारी। एक्स की वैल्यू 5 आनी चाहिए, ध्यान से इसने दे रखा है 15 इंटू में क्लास साइज हमारा क्या है 15, देखो गड़बड़ कर दिया हमने, क्लास साइज 15 था, यहाँ 10 कैसे लिया मैं, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, देखो यहाँ गड़बड़ कर चुकी है, सॉरी भाई सॉरी, देखो एक बार इस कैलकुलेशन को दोबारा करवा रही हूँ, इसको दोबारा करवा रही हूँ, थोड़ी सी गलती करके, क्या फॉर चीज़ें वही हैं, बस एक टर्म को भूल गया, 45 प्लस 15 माइनस एक्स बाय में 30 माइनस एक्स माइनस 10 इंटू में 15, किसके बराबर है, मीड मोड के बराबर है, 55 दे रखा है, ये एच वैल्यू है, इस एच को भूल गए, 15 को क्या करें, इसको तो उधर ले गए, 15 माइनस एक्स यहाँ क्या बच गया, 30 माइनस 10 20 माइनस एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई में 15 है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में 10 रख दिया बच्चे, ये जो 10 ये इसको 15 को यहाँ स्किप कर ली मैं, ये 15 भी तो साथ में है ना, हाँ इज इक्वल टू 15, 100% स्टूडेंट से भी हो जाती है गलती, तो कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखना है कैसे क्या करना है। अब यहाँ पहले इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 225 माइनस 15x इज इक्वल टू, यहाँ नीचे 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 55 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10 2 5 10 और 11 और एक 0 और माइनस में 55x, ये हमारी मल्टीप्लाई आ जाएगी, ओके। मल्टीप्लाई सही किया, देख लो एक बार, 20 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 1 5 2 ज़ा 10 11 1 0 और माइनस 55x, ओके ओके। अब x को एक साइड कर लो, क्या आ जाएगा माइनस 15x प्लस 55x इज इक्वल टू 1 1 0 0, माइनस में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 225, माइनस में हमारा जाएगा 225, क्लियर है, ओके करो सोल्व, कितना बच जाएगा 55 माइनस 15 बच गया हमारे पास 0 4 40x इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा 10 माइनस 5 5 9 माइनस 2 7, ओके 11 माइनस 2 9, x इज इक्वल टू 975 बाय में 40।